अपने संस्कारों को बदलिए, खान पान को शुद्ध कीजिए, शराब पीना बंद कीजिए। शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस मन को संयम नियम की डोरी में बांधो। तुम कैसे कमजोर हो कि मन तुम्हारा तुमको पागल बनाता है। शराब पी करके तुम अपनी माँ को पहचान नहीं पाते हो। बुद्धि काम नहीं करती है, अपनी पत्नी को माता राम कहते हो। बॉम्बे में इंडिया गेट के सामने एक कार खड़ी थी। उस कार के पास में एक शराबी आया। उसने कार ड्राइवर से कहा कि मुझे ताजमहल होटल जाना है, ले चलोगे? ड्राइवर मुस्कराया, कहा आइए बैठिए। बाएं साइड की खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला, कहा बैठ जाओ। और पीछे से मुड़कर आया, दाहिने साइड का दरवाज़ा खोला, कहा उतर जाइए। ताजमहल होटल आ गया। कितने पैसे हुए? टैक्सी चालक ने कहा 50 रुपये हुए। तो उसने हंसते हुए 50 रुपये दिया और कहा इतनी तेज मत चलाया करो, थोड़ा धीरे चलाया करो। तो टैक्सी चालक ने कहा मैंने तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं किया, ताजमहल होटल के सामने ही गाड़ी खड़ी थी, बाएं से बिठाया दाएं उतारा, तुमने थोड़ी पी ली और मेरा काम फ्री में हो गया। इतनी शराब से बुद्धि भ्रष्ट होती है। हमेशा मन को पवित्र रखिए, चिंता मुक्त रहिए, थोड़ा शरीर से कठोर श्रम कीजिए, आपको गहरी नींद आएगी। यदि आप नींद के लिए शराब पीते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, 3 किलोमीटर रोज पैदल चलिए, 3 किलोमीटर रोज साइकिल चलाइए, कम से कम 3-4 बार 24 घंटे में जोर से ठहाका मारकर हंसिए और कम से कम 1 घंटे रोज प्रवचन सुनिए और थोड़ा कठोर मेहनत भी कीजिए और 15 मिनट प्राणायाम कीजिए। सांस ऊपर खींचो जोर से और फिर धीरे से निकालो। यहाँ मत खींचना, क्योंकि किसी की रेमट भरी हो निकल जाएगी सब। घर में इसका अभ्यास कीजिए। आप अगर योगा और प्राणायाम करते हो ना, कठोर श्रम करते हो, बिना बिस्तर के गहरी नींद आएगी, विश्राम मिलेगा। और जो कठोर श्रम नहीं करता है, फालतू सोचता रहता है। तादाद से ज्यादा सोचने वालों को टेंशन हो जाती है, जरूरत से ज्यादा चिंतन करने वालों को चिंता हो जाती है, आवश्यकता से ज्यादा प्लानिंग बनाने वालों को शांति भंग होती है, अधिक भोजन खाने वालों को नींद सही नहीं आती है, ज्यादा भूखे होने से भी नींद नहीं आती है। कुछ थोड़ा खाइए भी। घर में बाड़ी में पैदा हुआ पपीता खाइए, थोड़ा गाजर भी खाइए। गाजर के मौसम में 2 गाजर, 1 मूली, 1 जाम फल और आधा पपीता परिवार के साथ बैठकर खाइए। एक आदमी की खुराक बताया हूँ, इतने में 10 लोग मत खाना, कुछ फायदा नहीं होगा। चबा चबा कर खाइए। थोड़ा चना भी चबाइए। यहाँ चना बिकने आया है, पूरा खरीद लो, चबाते हुए जाओ। भुना हुआ चना भी चबाइए। चना पेट को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, लेग्जेटिव होता है। और ये गाजर, ये मूली, ये पपीता, ये तुम्हारे पेट को कंप्लीट करेंगे। जिसका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ होता है उसको भी सही नींद नहीं आती है। डाइजेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ होता तो उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। और चबा चबा कर खाइए। हंसने से ऐसा केमिकल बॉडी के अंदर बनता है जिससे बॉडी रोग मुक्त होती है। इसलिए बच्चों को बीमारियां कम आती हैं, क्योंकि बच्चे खामखा हंसते रहते हैं। जहाँ खड़े होते ही। तुमको देखेंगे, तुम्हारी मूंछ देखकर हंसेंगे, चोटी देखकर हंसेंगे, किसी की साड़ी देखकर हंसेंगे, किसी की चप्पल देखकर हंसेंगे, किसी का मुंह देखकर हंसेंगे।
तुमको बुरा लगेगा, तुम उनके पीछे दौड़ोगे मारने के लिए, क्यों हंसते हो खी खी। लेकिन उस उम्र में तुम भी खी खी करते थे, क्योंकि वो टीन एज है, उसमें हंसी आती है, खामखा हंसी आती है, और आदमी हंसता है, और हंसता है तो स्वस्थ रहता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती हंसी कम होती है, मुस्कुराना कम होता है, और जितना ज़्यादा हंसी खुशी मुस्कान घटेगी आपका चेहरा भी बदसूरत हो जाएगा। इसलिए चेहरे देखिए आप, हर वर्ष आपका चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। मैं आपकी बदसूरती को रोकना चाहता हूँ, तुम खूबसूरत हो जाओगे। थोड़ा प्रसन्न रहा करो, चिंता मत किया करो फालतू। चिंता करने से क्या तुम्हारा मकान आज तक बन गया है? चिंता करने से क्या हेलीकॉप्टर तुमने खरीद लिया है? चिंता करने से क्या मुख्यमंत्री तुम हो गए हो? चिंता करने से क्या तुम टीचर हो गए कि डॉक्टर बन गए हो? चिंता करने से जो तुम बन सकते थे वो भी बनने से रुक गए हो। चिंता छोड़कर हंसते मुस्कुराते जिंदगी जियो, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन मस्त रहेगा, और जो कुछ बनना है सब बनते चले जाओगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बाबा रामदेव की याद कीजिए। रामदेव का योगा, जो भारत से खो चुका था योगा, सो चुका था योगा, लुप्त हो चुका था योगा, जिसको रामदेव ने पुनः जागृत किया। कुछ लोग रामदेव को बिजनेसमैन कहते हैं, तो मैं कहता हूँ रामदेव बिजनेसमैन है लेकिन चोर तो नहीं है। रामदेव बिजनेसमैन है लेकिन अच्छा काम करता है। दवाई वो बनाते हैं, 10 रुपये देकर हम ले लेते हैं, हमको क्या मतलब, चूरन चटनी रामदेव पीसते रहे, अच्छी बात है, लेकिन योगा करो। धान कूटने को नहीं बचे हैं, अब किसको कूटोगे? कितनी स्त्रियां अपने बच्चों को कूटती रहती हैं, कुछ स्त्रियां पति को भी कूट देती हैं। धान कूटने को बचे नहीं, पति को मत कूटो, आपको कूटना ही है। ऐसे ही आप खेत में जा करके थोड़ा काम कर दीजिए, पति को सहयोग दे दीजिए। शरीर आपका स्वस्थ हो और मन प्रसन्न हो और वाणी संयमित हो, संभल संभल करके बोलिए, क्योंकि मुख से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली, धनुष से छूटा बाण, न जाने किसके ले ले प्राण। ये फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती चीजें। कम बोलना अच्छा है, अच्छा बोलना उससे भी अच्छा है, और न बोलना भी खतरनाक है। जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलो भी, बिल्कुल मौन हो जाना, इसमें भी बड़ा डिस्टर्ब होगा। कितने लोग घर में नाराज होते तो मुंह फुला लेते, बोलते नहीं। तुम्हारे मुंह फुलाने से पूरा घर फूल जाएगा, इंडिया फूल जाएगी। कोई नाराजी भी है उसको 10 मिनट में खत्म कर दीजिए। लंबे समय तक नाराज रहने वाले लोग डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। वर्षों वर्ष गुस्सा में रहने वाले लोग पैरालिसिस अटैक करता है उनको। अपने आप को नॉर्मल करो। कितना नाराज हो गए इस संसार में, कौन तुम्हारे अनुकूल कार्य कर पाएगा। कुछ लोगों की आदत होती छोटी छोटी बात में तुनकते रहते, उलझते रहते, और उलझेंगे आदमी से और दरवाज़ा जोर से बंद करेंगे, क्योंकि दरवाज़ा तो कुछ जवाब नहीं देगा, उसको जोर से बंद करेंगे। दरवाज़ा लड़ जाता है तो क्यों जोर से बंद करते हैं? जिनसे उलझन में है उनको दिखाते हैं कि अभी तो दरवाज़ा को लड़ाया हूँ, और ज़्यादा किया तो तुम्हारी खोपड़ी लड़ा दूंगा। बहुत गुस्सा है, गुस्सा के कारण सबकी शांति भस्म हो रही है। कंट्रोल करो अपनी गुस्सा को, काबू हो जाओ, और किसी को नाराज करने वाले कार्य भी मत करो। अब तुम कहो मैं खूब बीड़ी पीऊं और कोई डांटे ना, संभव नहीं। तुम कहो मनमानी घूमो, काम ना करूं और कोई कुछ कहे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिजूल खर्ची करूं और पिताजी समझाए ना, आलसी बनकर पड़ा रहूं, पत्नी कुछ कहे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तुम कहीं नौकरी करोगे वहां भी डांटे जाओगे,